बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बाद 243 सीटों का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और अब केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। सूत्रों के मुताबिक जदयू 102 और भाजपा 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 20 सीटें और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा व उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें दी जाएगी। हालांकि एनडीए की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संभावना यह है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट के बंटवारे की औपचारिक जानकारी दी जाएगी। चर्चा ये भी है कि जदयू और भाजपा के बीच 1-2 सीटों का मामूली फेरबदल हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 17, जदयू 16, लोजपा 5 और मांझी व कुशवाहा को की पार्टियां एक एक सीट पर चुनाव लड़ी थी। विधानसभा चुनाव में इस बार समीकरण बदले हैं और 2020 में जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार उसे 13 सीटें छोड़नी पड़ी है। भाजपा की 2020 में 110 सीटें थी, अब उनका कोटा 9 घटकर 109 रह गया है। घटाई गई सीटें चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा की पार्टियों में बांटी गई है। पिछली बार एनडीए में 4 पार्टियां थी, लेकिन इस बार 5 दल मिलकर मैदान में उतरेंगे। 2020 के चुनाव में लोजपा रामविलास अकेले ही 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और केवल एक सीट जीत पाई थी। और उस चुनाव में लोजपा ने भाजपा को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जदयू के खिलाफ प्रत्याशी खड़े किए थे। बाद में लोजपा 2 हिस्सों में बंट गई। पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन की ओर रुख कर सकती है, जबकि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बाद एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें आधिकारिक ऐलान पर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एनडीए का यह नया समीकरण 2020 के मुकाबले में बिहार की जनता को कितना लुभा पाता है।